मुख्य वक्ता से पहले हमारे बथनाहा के लोकप्रिय विधायक मेरे मित्र आदरणीय अनिल राम जी से आग्रह है। भारत माता की, भारत माता की, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। आज संविधान गौरव अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी सीतामढ़ी जिला अनुसूचित जाति मोर्चा के आदरणीय अध्यक्ष भाई गौतम राम जी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में हम सबों के बीच पूरे देश के लोकप्रिय नेता के रूप में काम करने वाले भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिर्फ मंत्री के रूप में ही नहीं, जब हम सभी पूरे देश भर के लोग जब इनको टीवी पर देखते हैं तो कहते हैं कि पूरे राष्ट्र में ऐसे प्रवक्ता का मिलना नामुमकिन है। आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार में उद्योग मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया है और कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि बिहार में उद्योग की स्थापना होगी। और बिहार में हमारे आदरणीय जनाब साहब हुसैन साहब के कार्यकाल में अपने बिहार में कई फैक्ट्रियों की स्थापना हुई। इथेनॉल की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते थे, तो इथेनॉल की फैक्ट्री भी यहाँ बिहार में खोला गया। नए नए जो है उद्योगपतियों को भी बिहार में लाया गया। ऐसे हमारे महान हस्ती जगत जननी मां जानकी सीतामढ़ी की इस धरती पर उपस्थित हुए हैं। हम सभी उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज यहाँ उपस्थित हम सबों के बीच भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, बड़े भाई आदरणीय मनीष गुप्ता जी, यहाँ उपस्थित माननीय प्रदेश के सह कोषाध्यक्ष भाई आशुतोष सिंह जी, माननीय जिला प्रभारी आदरणीय अरुण कुशवाहा जी, यहाँ उपस्थित हम सबों के बीच अभिभावक तुल्य पूर्व विधायक आदरणीय राम नरेश यादव जी, हम सबों के बीच हम सबों के अभिभावक और सदैव कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक के रूप में काम करने वाले आदरणीय बैद्यनाथ प्रसाद जी, आप सबों के लोकप्रिय आदरणीय विधायक मोतीलाल बाबू, हम सबों के बीच आदरणीय एकदम कर्मठ आवाज में मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे हमारे माननीय गायत्री देवी जी, यहाँ उपस्थित हम सबों के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता और वर्तमान में सीतामढ़ी जिला के माननीय विधायक आदरणीय मिथिलेश बाबू, प्रदेश के सब प्रभारी आदरणीय आशुतोष जी, यहाँ उपस्थित हम सबों के बीच बड़े भाई आदरणीय मनोज बैठा जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय हम सबों के बीच पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले आदरणीय दीपलाल बघेला जी, आदरणीय कुंदन राम जी, हम सबों के बीच माननीय सोशल मीडिया प्रभारी उमेश गिरी जी, जिला के सभी पदाधिकारीगण, हमारे सभी अनुसूचित जाति समाज के भाइयों, सभी मीडिया के साथियों, आज हम सभी पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है संविधान गौरव अभियान चलाया जा रहा है। निश्चित रूप से अभी माननीय विधायक जी कह रहे थे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ गई। आप सभी जानते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और इसमें कई देशों के संविधान को समाहित करने का काम किया गया है। तभी हमारे देश में विभिन्न तरीके की भाषा है, विभिन्न तरीके का कल्चर है और इस विभिन्न तरीके के भाषा कई राज्यों को मिला करके एक हमारा देश बना, वो भारत देश बना। और इस भारत के सबसे बड़े, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान है भारत का संविधान, जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाने का काम किया। 26 जनवरी 1949 को ये बनकर के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हुआ, जिसको आप गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कल आप मनाएंगे। हम सभी मिलकर के पूरे हर्षोल्लास के साथ जो है गणतंत्र दिवस मनाएंगे। निश्चित तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के उस महान हस्तियों में शामिल है जिन्होंने गरीबों, पिछड़ों, महिलाओं, दलितों के उत्थान के लिए काम किया।
आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में उन्हें कानून मंत्री बनाया गया था, लेकिन कांग्रेस की गलत विचारधारा, जात पात में बांटने की विचारधारा, धर्म में बांटने की विचारधारा से उनका हृदय छलनी हो गया और उन्होंने कानून मंत्री के पद से जो है त्याग दे देने का काम किया। बाबा साहब हमेशा कहते थे, जिस तरीके से हमारी पार्टी की विचारधारा है, हमारे पार्टी के श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो संकल्प है, जो अंत्योदय का सिद्धांत है कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों तक जब तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंचेगी तब तक बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को साकार नहीं किया जा सकता है। आज उसी को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने साकार करने का काम किया है। इस देश में सैकड़ों ऐसी योजनाएं चल रही है जिससे सिर्फ और सिर्फ गरीब परिवार लाभान्वित होते हैं। आज गांव में आप चले जाइए तो सबसे ज्यादा स्नेह माताएं और बहनें अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को करते हैं। कांग्रेस के शासनकाल में ही इस देश में इमरजेंसी लागू हुआ और उस इमरजेंसी में सबसे बड़ा समझिए काला कानून के रूप में इमरजेंसी लाया। भारत के संविधान की हत्या उसी समय में इन्होंने कर दिया था और आज ये संविधान का कॉपी लेकर के ये घूमते हैं और मंच पर कहते हैं कि भारत को, संविधान को वो बचा रहा है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी अनुसूचित जाति समाज के लोगों का विकास नहीं हुआ। ये किसकी देन है? इतने वर्ष पहले से आप ही सत्ता में थे, कांग्रेस का शासन हुआ करता था, क्योंकि इनको वोट से मतलब था। ये जात पात की राजनीति और धर्म की राजनीति करके वोट लेने का काम करते थे। लेकिन आज के समय में इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सिर्फ विकासवाद की बात करते हैं। अपने देश की अर्थव्यवस्था आज तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये किसकी देन है? इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की देन है। आप सभी जरा सोचिए, कांग्रेस के इतने दिनों के शासनकाल में बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न देने का काम नहीं हुआ था। उस समय में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से तत्काल की सरकार के द्वारा बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम किया गया। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां सिर्फ परिवारवाद की बात करती हैं। उसको इस न भारत देश से मतलब है, न भारत के राष्ट्रवाद से मतलब है, न किसी समाज से मतलब है। आप सभी जानते हैं कि दलित पिछड़ों की आवाज रहे श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किसने किया? हमारे बिहार के गौरव रहे श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न देकर के पूरे बिहार के गौरव को सम्मानित करने का काम जो है नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा जो संविधान लागू हुआ था उसी में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया गया था। आज महिलाएं आज इंजीनियर बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा दिया गया था। निश्चित तौर पर हमारे आदरणीय हम सबों के अभिभावक को बोलना है। हम तो हमेशा आपसे बात करते रहते हैं, बताते रहते हैं, तो निश्चित तौर पर हम अपना पूरा समय सर को सौंपते हैं और हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि हमें बोलना होगा। जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ आप जमीन पर उतरते हैं और आपकी बदौलत हम और कोई नेता जीत करके जाते हैं और आज आपका शासन है। आपके बदौलत ही इस देश और इस राज्य में सरकार बनती है। तो निश्चित तौर पर हम हर जगह जाकर के बताने का काम करेंगे। इस देश को, ये संविधान को बचाने का काम सिर्फ और सिर्फ इसी भारत के वीर सपूत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। दूसरा और कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। एक विषय हम और कहेंगे कि हम जहां भी रहते हैं उस समाज के अगल बगल में अपने अनुसूचित जाति टोले होते हैं, तो निश्चित तौर पर थोड़ी शिक्षा का वहां अभाव होता है। तो निश्चित तौर पर हम सभी उनको प्रेरित करें। बाबा साहब कहते थे
कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो बहारेगा। जब ये कहते हैं, यही भीम आर्मी वाले आकर के यही बात उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। यही आरजेडी का जब शासन होता है तो अनुसूचित जाति, यही दरभंगा में घटना हुई थी लगभग 2 महीने पहले, अनुसूचित जाति के 100 पर पेशाब कर देने का काम आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया था। कितनी शर्मनाक बात है। तो ये बताने की जरूरत है कि आप कैसा शासन चाहते हैं। इस प्रदेश में नीतीश कुमार जी के द्वारा ही टोला सेवक और विकास मित्र दिया गया। इसमें सिर्फ अनुसूचित जाति भाइयों को नौकरी दिया गया है। टोला सेवक और विकास मित्र को परमानेंट अब कर दिया गया। ये अनुसूचित जाति भाइयों के लिए गौरव की बात है। ये सभी बातें हम सब जाकर के बताएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में पंचतीर्थ का निर्माण आज पूरे विश्व में, जहां उन्होंने जन्म लिया, जहां उन्होंने पढ़ाई की, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, इसके अलावा भगवान रविदास जिसको हम सभी पूछते हैं, अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में 200 करोड़ की लागत से भगवान रविदास के मंदिर की भी स्थापना जो है इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। यह हम सभी के लिए गौरव की बात है। तो निश्चित तौर पर हम सभी संविधान के मानने वाले लोग हैं, संविधान को अनुसरण करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता न कभी प्रखंड में दिखते हैं, उनके जैसे लाठी पिलावन, वो लाठी भजावन और तेल पिलावन वाला काम नहीं करते हैं। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता संयमित है और निश्चित तौर पर हम सभी इस बातों को, इस अभियान को जो है जन जन तक पहुंचा कर ही दम लेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं और आप सबका बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि आप सब बहुत देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत धन्यवाद और आभार आप सभी। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।